नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विलोपन विधि कराने वाला हूं। जो भी विद्यार्थी विलोपन विधि से अभी तक दूर हैं, नहीं सीख पाए हैं, किसी स्कूल में या कराया नहीं गया है, तो आज आपको मैं विलोपन विधि बिल्कुल सिखा के जाऊंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, 5 से 6 मिनट आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप विलोपन विधि बिल्कुल सीख जाएंगे। विलोपन विधि से एक या दो सवाल आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाए थे, यानी 1 से 2 सवाल आपको इस विलोपन विधि से आते हैं। तो आज की वीडियो में हम विलोपन विधि ही कराने वाले हैं आपको। अगर आपको ये विधि समझ में आ जाए तो इस चैनल को अंतिम में सब्सक्राइब करके जाना, अभी मत कीजिए। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, आपके समझ में आए तब इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना ज़्यादा भीड़ भराने की ज़रूरत है नहीं। आपके फ़ोन में वैसे ही गले अनेक नोटिफिकेशन आते होंगे आपके फ़ोन में। अगर लगे आपको ये चैनल आपके काम का है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा देना है आपको, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। x + y = 5 और x - y = 1। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है विलोपन विधि का। तो सबसे पहले आप छोटा सा सवाल कीजिए, उसके बाद हम फिर बड़े सवालों को करेंगे। x + y = 5 ये पहला समीकरण है, x - y = 1 ये दूसरा समीकरण है। विलोपन विधि क्या होती है? तो x + y = 5। सबसे पहले विलोपन विधि में आपको एक टर्म गायब करना होगा। इसमें एक टर्म गायब करना होगा, तो कैसे करेंगे गायब? ये पहला समीकरण है, ये दूसरे को मैं इसके नीचे लिख लेता हूं। अब इन दोनों को घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे? प्लस प्लस माइनस लिख देना है, चिन्ह बदल देना, नीचे वाला तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए, ये जो माइनस है ये इसको समझना है आपको कि ये जो माइनस है ये x का अब माइनस हो गया, तो ये y था पहले माइनस, अब क्या हो गया? प्लस हो गया। ये पहले एक प्लस का था, अब किसका हो गया? माइनस का हो गया। चिन्ह बदल देना केवल, बस। तो ये x माइनस का, ये प्लस का, ये खत्म। ये प्लस का y हो गया, ऊपर भी प्लस का y है, एक y और एक y, सिंगल y है, इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है गुणा में। तो एक y और एक y कितना होते हैं? 2y बराबर, ये एक माइनस का हो गया, 5 में से आप एक को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। अब y = 4 और ये नीचे 2 चला जाएगा, तो 2 से काटेंगे हम 2 बार में, यानी y बराबर कितना आ जाएगा? 2। y बराबर 2 आ गया तो आपको x का मान और चाहिए, क्योंकि x और y तो हैं इसमें दोनों, और क्या है? आपको क्या करना है कि y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में रखना है। 1 में रखने पर एक समीकरण कहाँ है? तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये रहा पहला। तो x यानी y का मान समीकरण 1 में रखना है, जहां पर y है वहां पर आपको 2 रखना है। रखते हैं, चलिए। x + y की जगह लिखेंगे 2 = 5। अब इसका हम कर देंगे पक्षांतरण। क्या कर देंगे? पक्षांतरण का मतलब है कि एक टर्म इधर से उधर जाएगी। x = 5, अब ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, आप बराबर के उधर भेजेंगे तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। अगर बराबर के उधर से इधर बुलाएंगे तब भी चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा, यानी दोनों कंडीशन में आपको चिन्ह तो बदलना ही पड़ेगा। 2 इधर भेजेंगे, माइनस में गया। x = 5 में से 2 घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3। ऐसे इस विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी आसानी से। अगर नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, हम अगले सवाल में देखेंगे इससे भी अच्छे से। अब देख, पहले से इसको सिद्ध कर लेते हैं, ये क्या आंसर सही है कि या गलत है। x + y दोनों संख्याओं को जोड़ने पर तो 5 आना चाहिए, और दोनों को घटा दें तो 1 आना चाहिए। x का मान हमारा आया था 3 प्लस y का मान आया था 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ये यहाँ तक सही है, पहला समीकरण सही है। और 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है दूसरा भी सही है। इसका मतलब है कि हमारा जो सवाल है बिल्कुल सही है।
आइए अब दूसरे सवाल को करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। विलोपन विधि, विलोपन विधि में आपको एक टर्म गायब करनी पड़ेगी और दूसरी टर्म से आपको सवाल करना पड़ेगा। दूसरा सवाल देखिए, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है दो समीकरण। इसको आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। और जो विद्यार्थी विलोपन विधि सीख चुके हैं वो इसको पहले कर दीजिए वीडियो को रोक के। अब मैं तो रुकूंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। अब लास्ट में देखेंगे आपका आंसर सही है या नहीं है। तो चलिए बिल्कुल करेंगे। समीकरण 1 और एक समीकरण 2। अब इसमें क्या है कि ये x है और यहाँ पर क्या है 2x। पहले सवाल में क्या था कि x प्लस वाई और x माइनस वाई था। इस x उसमें दोनों बराबर थे। इसमें क्या है x है, इसमें 2x है, यानी ये बराबर नहीं है। तो आपको x वाला बराबर करना पड़ेगा, या आप y वाला बराबर कर दो या x वाला बराबर कर दो, बात एक ही है। आपका आंसर कहीं भगेगा नहीं, वही आएगा, वही आंसर आएगा जो इसका आंसर है। क्लियर ना। अब हम इसको बराबर करते हैं। देखिए 2x है, इसको x को 2x कैसे बना सकते हैं हम, तो 2 का गुणा करके 2x बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कितने का गुणा कर दें हम, 2 का गुणा। लेकिन ये पूरी टर्म में होगा 2 का गुणा, ये नहीं कि x में ही आप 2 का गुणा कर दीजिए बस हो गया, ऐसा नहीं। जब भी आप गुणा करेंगे तो पूरे टर्म में कीजिए, पूरी लाइन में। 2x प्लस 2y बराबर 5 दूना 10। क्लियर। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाएंगे अपन, प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस है प्लस का हो गया, प्लस है माइनस हो गया। 2x से ये 2x खत्म करने के लिए, यानी इसको काटने के लिए हम इसमें बराबर करते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा आगे वाले को बराबर क्यों करते हैं। एक टर्म कट जाए यानी विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल, दूसरी से ही हमारा आंसर निकलेगा। आप देखिए ये प्लस का है, अब ये माइनस का खत्म है, ये प्लस का हो गया। प्लस का 3y प्लस का 2y प्लस के होते हैं 5y। ये माइनस में है, ये माइनस में 4 है, 10 में से 4 को घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा 6। y का मान कितना आ गया 6/5। 5 को नीचे भेज देते हैं, उसका आ गया। अब y का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 1 में। चाहो तो दूसरे में भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपका आंसर नहीं आए, बिल्कुल आएगा आंसर। चाहो तो आप खुद पेन कॉपी लीजिए और करके देखिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, गलत नहीं आएगा। अब जहां पर y है समीकरण 1 में, वहां पर हमने रखना है 6/5। x प्लस y की जगह क्या रखना है 6/5 बराबर 5। क्लियर। अब यहां से आगे हम कर देंगे पक्षांतरण। क्यों, क्योंकि हमने x का मान चाहिए तो 6/5 यहाँ से गायब करना होगा, और गायब कैसे करेंगे, प्लस में है उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर। x बराबर 5, 6/5 को माइनस में भेजेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम 5, तो 5 25, ये 6 की 6 आ गया। 25 में से 6 को घटाएंगे कितना आता है 19 आता है। हाँ बिल्कुल, 25 में से 6 घटाएंगे 19 आएगा, और नीचे 5, यानी इसका आंसर क्या है 19/5। y का आंसर क्या है 6/5। क्लियर दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, अगर आप विलोपन विधि सीख चुके हैं तो उस सवाल को कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। हम देखेंगे कि कितने लोग विलोपन विधि सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो फिर हम इसको और बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज जो आपको सवाल कराए हैं विलोपन विधि के, एक सवाल मैं आपको देखना हूँ करने के लिए, उसको करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। हम देखेंगे क्या विलोपन विधि आपकी समझ में आ चुकी है या नहीं आ चुकी। अगर नहीं आई हो तो हम फिर कराएंगे, अगर आ गई हो तो कल यानी अगले दिन हम आपको प्रतिस्थापन विधि कराएंगे। आज केवल विलोपन विधि ही कराइए आपको। आप देखिए समीकरण लिखिए 3x
प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण है आपको, इसका आंसर आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कितने लोग सही आंसर करते हैं, कितने लोग गलत आंसर करते हैं, हम देखेंगे और आपको अगले दिन इसका जवाब भी देंगे। आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, विलोपन विधि आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।